हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों का प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 3 होना है। प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 3 होना है। तो मैंने बताया कि इसकी जो है थ्योरी आप सभी लोगों को, मतलब जैसे इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आप सभी लोगों को नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा ये भी बता रखा हूँ भाई, क्योंकि अगर अभी वो करवाने लगा तो भाई काफी ज्यादा आप सभी लोगों का टाइम लॉस होगा, और मैं ये नहीं चाहता एग्जाम टाइम में आप सभी लोगों का काफी ज्यादा टाइम लॉस हो। उसकी पीडीएफ पूरी कंप्लीट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। वहां पर आप लोग जाओगे, वहां पर आप सभी लोगों को दिख जाएगा द गोल्डन बैच बुक की जो है वो भी पीडीएफ, और किसकी, किरण पब्लिकेशन की, दोनों मैंने डाल दिए। और बस एक दो दिनों में बिहार स्पेशल की भी क्लास लेकर आ रहा हूँ। 2 से 3 क्लास लेकर आऊंगा, 2 3 4 से 5 प्रैक्टिस सेट, और करंट अफेयर के भी 800 प्रश्नों की लेकर आ रहा हूं बाबू। तो देख लेना उतना, बस उसके बाहर बिहार में एक भी प्रश्न जाए इनसे बाहर तो आकर मुझसे मिलना। कमेंट में जो मन करे वो देना भाई, गाली देना, कुछ भी कहना, जो मन करे वो देना भाई। और कह रहा हूं आएगा यहीं से आएगा, मतलब यहीं से आएगा। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चालुक्य का राजधानी शहर था, चालुक्य का राजधानी शहर था श्रीरंगपट्टनम, बादामी, या फिर मदुरई, या फिर कांचीपुरम। दिख नहीं रहा होगा उतना साफ, लेकिन तो मैं बताता चलता हूँ इसीलिए, ठीक है। बादामी है, क्या है, बादामी था। चालुक्य का राजधानी शहर क्या था, बादामी था। भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी कौन थे, भारत के मूल निवासी जो है बाबू द्रविड़ थे। कौन थे बाबू, द्रविड़ थे। चालुक्य का क्या था, चालुक्य का क्या था राजधानी बाबू, जल्दी बताओ। बादामी, क्या था बाबू, बादामी। बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ये इतना जान लो बस, इससे ज्यादा क्या ही करोगे जानकर। ठीक है, जानकर तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन वो आपको खुद पढ़ना है अभी एग्जाम टाइम में, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से लड़की को कुरेद कर नाली, सॉरी सॉरी, लड़की यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रहना चाहिए था लकड़ी को, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लकड़ी को, ठीक है, कुरेद कर लड़की लिख दिया हुआ है, ये गलत है, लकड़ी क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी हो जाएगा बाबू, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है, तो ये कालीबंगा से मिलता है। कहां से मिलता है बाबू, कालीबंगा से जो है लकड़ी को कुरेद कर जो है नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जल्दी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी। जो भी मैंने बताया है ये नहीं। आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बना था। ये कौन सी पत्नी थी, मतलब पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, किसके जो है याद में बनाया था, तो दूसरी बीवी। कौन थी, दूसरी बीवी थी मुमताज महल। मुमताज महल जो इनकी बीवी थी वह दूसरी वाली, दूसरे नंबर की थी, ठीक है। और कहेंगे प्यार की निशानी में बना है, भाई प्यार की निशानी में बना है, क्या ही छेड़खानी करें, छोड़ो। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने जो है ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है, किसको कहा है, तो क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को इन्होंने क्या कहा था गांधी जी ने, ढहते हुए बैंक पर आहरित, आहरित क्या, उत्तर दिनांकित चेक। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था, कुख्यात विश्वासघाती, कुख्यात था ये और विश्वासघाती था मीर जाफर, वह किस जो है युद्ध से संबंधित था, तो याद पलासी के युद्ध से संबंधित था। किससे संबंधित था बाबू, पलासी के युद्ध से संबंधित था। मीर जाफर किससे संबंधित था, पलासी के युद्ध से। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए जो है एकत्रित हुए थे, जलियांवाला बाग, तो जो है रॉलेट एक्ट का, जलियांवाला बाग का जो है विरोध करने क्यों आए थे, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जब हुआ था तो उस दिन लोग एकत्रित हुए थे रॉलेट एक्ट को लेकर। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की, किसने जो है भारत और बांग्लादेश के
राष्ट्रीय गीत की रचना की थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है वह किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। आज का प्रैक्टिस सेट दिखा होगा बाबू, हल्का नहीं है, आज थोड़ा टाइट वाला ले लिया है, मतलब आज से टाइट दिखेगा आप लोगों को। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर हुई थी बाबू? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। भाई मेरे सीने में अचानक से दर्द हो रहा है, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य, एक मिनट भाई पेन ही नहीं लिया। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? कथकली जो है मुख्य रूप से जो है किस राज्य की जो है नृत्य शैली है? तो केरल की। कहाँ की है बाबू? केरल की जो है कथकली जो है वह है केरल की। केरल में और कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है बाबू, ये बताना आप लोग कमेंट में। सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। सामान्य संकल्प का सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है? तो रूसों से। सामान्य संकल्प का सिद्धांत किससे संबंधित है? रूसों से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा देश साम्यवादी है? कौन सा देश जो है वह साम्यवादी है? तो चीन। चीन क्या है बाबू? साम्यवादी देश है। चीन क्या है? साम्यवादी देश है। भाई इसको मैं कराऊंगा ही नहीं तेरा वहां पर अरविंद केजरीवाल। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम जो है वह सूचीबद्ध किए गए हुए हैं? तो पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में जो है संघ प्रदेशों के नाम क्या किए गए? सूचीबद्ध किए गए हुए। संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है, जो संसद की बैठक होती है उसके पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? पहले घंटे को प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के संसद का जो है कार्यकाल है, राज्यसभा का जो संसद होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है बाबू? 6 वर्ष जो होता है राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है। भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले जो है वह गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे बाबू पहले गृह मंत्री? वल्लभ भाई पटेल। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? कौन जो है वह राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है? तो 19वें का दूसरा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जो है वह जारी की जाती है? देखो दिख रहा है भाई। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो परमादेश जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए कौन सा निर्देश या कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो परमादेश जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई गई, वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया? मतलब जो नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें जो है उसके किनारे जो है, जैसे मान लो ये नेशनल हाईवे गया, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर है। ठीक है, 500 मीटर है बाबू। ठीक है, 500 मीटर तक जो है ठेका नहीं होना चाहिए। ठेका मतलब समझ रहे? शराब दारू का ठिकवा, ठीका मिलेला नू, उन्हें मिलल ठेका ना बा। हाँ ठेका ना बा, लेकिन बाबू तबो मिलेला दारू। समझा था वाह, कुछ तो गड़बड़ बा, लेकिन वो गड़बड़ केहू के नहीं के दिक्कत। तो वह जो है रोक लगाई गई, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्तियां जो है वह प्रदान की गई हैं?
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 21। तो अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 के तहत जो है अंतर जो है प्रदान की गई ये शक्तियां थी कि हाईवे से जो है 500 मीटर की दूरी पर जो है वह ठीक है 500 मीटर से कम दूरी पर यहाँ बीच के एरियाज में नहीं खोली जा सकती, इसके बाद खोली जा सकती है दारू के ठेके। अनुच्छेद 142 के तहत ये था, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता जो है वह किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने किया था संविधान सभा की प्रथम बैठक? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। भारतीय संविधान ने क्या व्यवस्था की है जिस कारण से जो है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो निर्वाचित संसद की, निर्वाचित संसद की जो है व्यवस्था जो है भारतीय संविधान ने की है, इसीलिए जो है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का साझेदारी को कहा जाता है। भारत के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। जो भारत सरकार के विभिन्न अंगों की जो शक्तियां होती है उनकी साझेदारियों को क्या कहा जाता है? तो शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच रेखा के बीच जो है टाइम का अंदर 5.5 घंटे है। कितना है बाबू? 5.5 घंटे। पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरे वर्ष जो है एक समान रहती है, ये पूछा गया। तो भूमध्य रेखा पर। कहां पर बाबू? भूमध्य रेखा पर जो है, ये मान लो, सॉरी, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर जो है भी शहर वगैरह होंगे, यहाँ पर दिन और जो है रात वगैरह जो है वह क्या होगी? उनकी लंबाई जो है बराबर होगी। 12 घंटे का अगर दिन हो रहा है तो 12 घंटे की ही रात होगी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई? तो 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर योजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर, ठीक है, तो यह नर्मदा नदी से। ओंकारेश्वर जो है योजना वह किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रेसर माना जाता है? भारत की श्वेत क्रांति के लिए, श्वेत मतलब दूध से संबंधित, ठीक है, उसके लिए जो है किसे जो है अग्रसर माना जाता है? तो वर्जिन कुरियन को, वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति के लिए जो है इनको अग्रेसर माना जाता है, वर्गीज कुरियन को, ठीक है। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा जो है वह इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जो है इस्तेमाल किया जाता है जब मसाला, जो केसर आप लोग खाते हैं ना, वो जो बनाया जाता है, केसर डालते हैं जैसे दूध वगैरह में, तो वह जो है वर्तिकाग्र होता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मुंबई में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई में क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? दिल्ली का जो है लिंगानुपात कितना है ये पूछा गया है। दिल्ली का लिंगानुपात जो है 866 है। कितना है? 866 है दिल्ली का लिंगानुपात। किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान सागर पार करके लंका गए थे? हनुमान जी जो है महासागर पार करके किस पहाड़ के शीर्ष से लंका गए थे? माउंट महेंद्र। माउंट महेंद्र से जो है हनुमान जी है, ये मान लो माउंट महेंद्र है, ठीक है बाबू। ये रहा हमारा सागर, ये रहा हमारा लंका। यहां से जो है ये पार कर इसको जो है इस पहाड़ी की चोटी से गए थे कौन? हनुमान जी, माउंट महेंद्र की। अटल पेंशन योजना के लिए एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना खालिस्तान के लिए एक पेंशन योजना है। तो असंगठित क्षेत्र के लिए। अटल पेंशन योजना किसके लिए?
असंगठित क्षेत्र के लिए क्या है, एक पेंशन योजना है। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट्स बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोबाइल फोन कंपनियां पेमेंट्स बैंक का प्रचारक बन सकती हैं। ये सही है बाबू। पेमेंट बैंक एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। पेमेंट बैंक, ये भाई गलत है। पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकता, ये सही है। एक व्यक्ति ग्राहक के लिए खाता यहां पर रहना चाहिए। शेष की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए, ये भी सही है भाई। सिर्फ जो है दूसरा वाला इसमें जो है सही नहीं है, जो कि एटीएम वगैरह देने की बात की गई है। ठीक है। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति जो है कार्य करती है? ऐसी कौन सी एजेंसी है? तो सेबी जो है म्यूचुअल फंड के लिए जो है विनियामक की भांति जो है कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्तीय व्यवस्था का एक लक्षण है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का एक लक्षण है सरकार की दरें बढ़ती है, ये नहीं है। सरकार विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों को उधार देने देती है, ये भी नहीं है बाबू। देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से जो है धन उधार लेती है, ये जो है ये सही है हमारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए जो है वह उत्तरदायी है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए जो है वित्त आयोग जो है उत्तरदायी होता है। भारत सरकार की अमरूत योजना से संबंधित है। अमरूत योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई वह किससे संबंधित? शहरी विकास से। शहरी विकास से क्या है संबंधित है? अमरूत योजना। भारत सरकार की संपदा योजना से संबंधित है। भारत सरकार की जो संपदा योजना है वह किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। भारत सरकार की जो है संपदा योजना, भारत सरकार की संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। भारत सरकार का जीईएम पोर्टल से संबंधित है। भारत सरकार का जो जीईएम पोर्टल है वह किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। सार्वजनिक खरीद से क्या संबंधित? जीईएम जो है पोर्टल जो है वह सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग जो है विश्व बैंक समूह के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वह प्रकाशित और तैयार किया जाता है विश्व बैंक समूह द्वारा। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में जो है निवेश को जो है वह किस रूप से जाना जाता है? तो पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित उन्हें दिए गए, कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, ये पूछा गया है। सही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाए, ये बात याद रखना कि नहीं पूछा गया है। तो वायुयान जो है बर्नौली का नियम, कार के ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, MIR क्वांटम मैकेनिक्स, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय परिवर्तन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है। तो इसमें हमारा दूसरा सही जो है कार की ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, ये जो है ये सही नहीं है। इन्होंने दिया था लोहे की जो जैसे जहाज तैरती है ना, लोहे की जहाज तैरती है और जो है वो क्या बोलते हैं लोहे की गेंद उसी जगह पर डूब जाती है, ये बताया हुआ था इन्होंने। ठीक है। एक लालटेन में तेल बाती में
खाली स्थान की विशेषता के कारण चढ़ता है। एक लालटेन में जो तेल में जो है, तेल जो है, जैसे ये लालटेन है ना, मान लो दीपक मान लो, ठीक है, ये दीपक है हमारा, इसमें मान लो ये बाती है, ठीक है, ये बाती है, ठीक है, इसमें जो है तेल भरा गया, ठीक है, ये भर दिया गया तेल, तो यहां से तेल यहां से तेल यहां, वह जो है किस विशेषता के कारण जो है वह चढ़ता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण बाबू? पृष्ठीय तनाव के कारण यह जो है चढ़ता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट वह किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाते तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? किसी वस्तु की सतह पर जो है श्वेत प्रकाश जो है किरण पड़ती है, अगर सभी जो है रंग परावर्तित हो जाए तो सतह किस रंग का दिखेगा? ये जो है प्रश्न पूछा गया, तो सफेद रंग का। किस रंग का दिखेगा बाबू? सफेद रंग का जो है वह दिखेगा। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परगमन होता है, ध्वनि तरंगों का जो है सबसे तीव्र तीव्र परगमन होता है तो ठोस में जो है ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र चलती हैं। इनमें से निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से ऊष्मा की क्षमता जो है वह किसमें सबसे अधिक होती है? तो पानी में। पानी में जो होती है ऊष्मा की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है, किसमें? पानी में। आमतौर पर सोडियम बाई कार्बोनेट को यह कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट को जो है क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट को कहा जाता है। दिया सलाई की नोक में होता है, दिया सलाई की जो होती है नोक होती है उसमें क्या होता है? तो लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस कहां पर होता है? दिया सलाई की जो है नोक में लाल फास्फोरस होता है। कठोरतम पदार्थ है, इसमें से कौन सा ऐसा जो है वह कठोरतम पदार्थ है? तो सबको पता है हीरा भाई। हीरा जो है वह क्या है? कठोरतम पदार्थ है। आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही है क्या मेरी? मुझे भी लग रहा है यार डाउन है। ऐसे कैसे डाउन हो सकती है एनर्जी? भाई थोड़ा सा आज ना रात में सफर काफी लंबा करके आया हूँ, फिर सुबह में पढ़ा रहा हूँ, शाम तक ये क्लास अपलोड हो जाएगी, मतलब आप लोगों को देखने लगी शाम को आज ये क्लास आएगी। तो समझ लो भाई कितनी मेहनत आप लोगों के लिए चल रही है। उसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करिए जिससे रिजल्ट जो है आपकी बार भर भर के आए यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो जिसमें जो है कांच घुल सकता है? ये मान लो कोई अम्ल है, ठीक है, इसमें जो है कांच डाल दिया मैंने, एक कांच का टुकड़ा, वह जो है गल जाएगा, वह कौन सा है? ये विलेन कौन सा है, या फिर ये जो है अम्ल कौन सा है? ठीक है, अम्ल यह कौन सा है जिसमें जो है कांच जो है वह घुल जाएगा? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किसमें बाबू? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में जो है कांच घुल जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। पौधे में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, मनुष्यों में ग्लूकोज ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? जैसे पौधे होते हैं, पौधों में जो ग्लूकोज होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च या फिर मंड के रूप में होता है, तो वह जो है मनुष्यों में किस रूप में होता है? जैसे जो ग्लूकोज हमारे अंदर जो होता है संरक्षित होता है वह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बाबू? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में स्टार्च या मंड के रूप में, मनुष्यों में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो लिनोलिक अम्ल जो है वह क्या है? आवश्यक वसा अम्ल है, लिनोलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा जो है उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन, मतलब मानव की जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स उत्पन्न किए जाते हैं, तो वो हमें इसमें चारों ऑप्शंस में देखने हैं, और कौन सा सही है ये हमें पता लगाना नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये हमें जो है वह पता लगाना है। तो अग्नाशय से ग्लूकागन, अरे ग्लूकागन नहीं होता है भाई,
ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा गलत हुआ है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये जो है, इसमें यही वाला हमारा सही हो जाएगा, एड्रेनिल, एड्रीनिल, ये जो है यह सही नहीं है जुड़ा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन और अग्नाशय से जो है इंसुलिन निकलता है। रोगों से लड़ने के तरीका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रोगों और फैलने के तरीके से, सॉरी, रोग और जो है फैलने के तरीके से जो है कौन सा तरीका सही नहीं है? पीलिया जो है रक्तदान से, टाइफाइड दूषित भोजन से, टीबी दूषित जल से, डेंगू जो है वाहक जन्य से है, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है? तो टीबी, टीबी जो है दूषित जल से नहीं होता है, ठीक है। टीबी खांसी वगैरह जब हमें आती है ना, वहां से हो जाता है काफी लंबे समय तक। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? खून का थक्का जमने के लिए जो है वह कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के, विटामिन के से जो है खून का थक्का जमता है। और किससे जमता है ये आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि और किन वजह से जो है खून का थक्का जल्दी जम जाता है। जापानी एंसेफेलाइटिस मच्छर अन्य जन्य एक जो है गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एनेसेफले सॉरी एंसेफेलाइटिस का स्रोत है? कौन सा जीव एंसेफेलाइटिस का स्रोत है? तो इसमें जो है सुअर, सुअर जो है क्या है? एंसेफेलाइटिस का जो है स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वह किसे जाना जाता है? तो लाइसोजोम को, लाइसोजोम को क्या जाना जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोजोम को। भाई ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस को हमने दिया हटा, हमने दिया हटा। कायर शब्द का अर्थ है, जैसे 4-5 सेट हो जाएंगे ना, 5 सेट के जो है मैथ के क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा। वो थोड़ा सा लंबी रहेगी और वो ठीक ठाक रहेगी, मतलब लंबा रहेगा क्लास तो आपको करने में भी तो आसानी होगी, मतलब आप लोग कर भी सकते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। चलिए, कायर शब्द का अर्थ है, कायर शब्द का अर्थ क्या होता है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीर होता है, मूर्ख होता है, अच्छा होता है, या फिर प्रतिष्ठित होता है? तो कायर शब्द का अर्थ जो होता है मूर्ख होता है। कायर, कायर का शब्द यहाँ पर मुख्य रूप से मूर्ख नहीं होगा भाई, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको मूर्ख पर जाना पड़ेगा। जो जाना जा सके, अर्थ के लिए शब्दों का मतलब जो जाना जा सके, उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। जो जाना जा सके, तो गे, गे क्या होता है? वो गे नहीं भाई, वो गे होता है, गे नहीं होता है। जो जाना जा सके उसे गे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस ये भी जो है उन्हीं के साथ। चलो ये देखते हैं, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में जो है प्रथम बार जो है वह राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 29 जून 1968 को। 29 जून 1968 को क्या लागू किया गया है? एक मिनट, हाँ ठीक, 29 जून को जो है 1968 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 29 जून 1968 को बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार से जो है वह सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से जो है कौन कौन ऑप्शन में? आनंद कुमार को, सुभद्रा देवी को, इनको भी नहीं सम्मानित किया गया, ना आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है ये पूछा गया है। कपिल देव प्रसाद को, किसको बाबू? कपिल देव प्रसाद को जो है वह जो है, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, कपिल देव प्रसाद को भी दिया गया है, और किसको दिया गया है? इन दोनों लोगों को भी दिया गया है, सुभद्रा देवी को भी और आनंद कुमार को। आनंद कुमार जी को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सुभद्रा देवी जी को भी जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साथ में जो है कपिल देव प्रसाद जी को भी सम्मानित किया गया। मतलब उपयुक्त सही हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सही जो है सभी जो है वह सभी लोगों को दिया गया हुआ क्या? पद्मश्री पुरस्कार। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में? देश का सबसे बड़ा जो है स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में? तो जमुई में। कहां पर है बाबू? जमुई में जो है देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार है।
बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? जब जो है बिहार में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो मौलाना जो है मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक जो है वह क्या थे? बिहार में जो है होम रूल लीग की जब स्थापना हो रही थी तो उस टाइम उसके अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स। इनकी भी अभी कुछ फोटोज वायरल चल रही हैं बाबू, आप लोगों ने देखा होगा। अभी अमेरिका की जो डॉक्यूमेंट्री वो खुल रही है, उसमें क्या क्या दिखेगा पूछो ना। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं, ठीक है। यूएसबी का पूर्ण रूप विस्तृत रूप है, यूएसबी का जो विस्तृत रूप है वह क्या है? यूएसबी का विस्तृत रूप तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी का विस्तृत रूप है। यूएसबी का विस्तृत रूप यूनिवर्सल सीरियल जो है बस है। ईमेल पते को निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो @ ये बाबू सबको पता है, जैसे ये @ ये वो, ठीक है। जैसे super2241@gmail.com, ये मोहित मौर्य 095 @gmail.com, ये मेरे दोनों gmail.com है। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वह कहाँ पर स्थापित है? तो पंजाब में। पंजाब में जो है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है। भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट का जो है नाम क्या था? भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट, भाई कल्पना फर्स्ट मेरी क्लासमेट है। कल्पना क्लासमेट थी, अभी फिलहाल हम लोगों के साथ नहीं पढ़ती लेकिन है क्लास में, मतलब सिमिलर क्लास में। ये भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट का पहले नाम जो है वह क्या था? तो मेटसैट फर्स्ट, मेटसैट फर्स्ट जो है इसका नाम था, कल्पना फर्स्ट का नाम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना आईएएफ की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं? ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको याद करके जाना। तो एयर मार्शल साधना एस नायर, एयर मार्शल साधना एस नायर जी क्या है? वह है दूसरी, ठीक है। किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशनड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशनड रिफ्लेक्स शब्द को जो है वह गढ़ा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसमें हो जाएगा पल्लव, पोलो, सॉरी पोलो, पल्लो में पढ़ रहा हूं भाई, पोलो 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 ने जो है कंडीशनड रिफ्लेक्स शब्द को जो है गढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। महात्मा गांधी जी का आप लोग बताएंगे बाबू कमेंट में, मैंने बताया हुआ है इसके पहले वाली प्रैक्टिस सेट में। तो महात्मा गांधी जी का कमेंट में एकदम धबधबा के छाप दो भाई, कमेंट में जो है उनकी पुस्तक कौन सी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की जो है रचना किसने थी? तो कार्ल्स मार्क्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर जो है पंक्ति किसने लिखी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। बाबू देख रहे हो कवि, लेखक, ये सब कुछ आपको लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जॉन किट्स ने, किसने? जॉन किट्स ने जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर जो है पंक्तियां लिखी हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष के माह में मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव जो सप्ताह है किस वर्ष के माह में मनाया जाता है? वर्ष के किस माह में मनाया जाता है? वन्य जीव जो सप्ताह है वह वर्ष के किस माह में जो है मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अक्टूबर का जो भी प्रथम सप्ताह होता है
उसमें क्या मनाया जाता है, भारत का वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जरूर से यहाँ रट लेना भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बाबू? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यूएनओ की जो है सुरक्षा परिषद में जो है वह कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। कितने हैं बाबू? 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस निकाय ने जो है निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है? तो विश्व बैंक ने जो है प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है विश्व बैंक ने। द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग में किया जाता है। देखो भाई, खेल से जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां उनको जरूर से देख कर जाना, एक बार रिवीजन करके। आपने नोट्स बनाए होंगे अपने, मैं आशा करता हूं कि आपने बनाई होगी, क्योंकि बाबू अब एग्जाम टाइम में नोट्स और प्रैक्टिस सेट यही 2 चीजें मायने रखती हैं। तो नोट्स अपना रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस सेट कम से कम दिन में 2 से 3 4 प्रैक्टिस सेट डेली के डेली लगाओ बाबू। एक तो मैं करा रहा हूँ, 2-3 खुद करो, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। और उसमें शब्दावली जरूर से देख कर जाना, और लेखक अगर आपने नोट्स बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो भाई क्या ही कह सकता हूँ। अब 1 महीने में क्या ही कर सकते हो, बस यही सब देखो यूट्यूब पर। इधर भाई फालतू की बातें नहीं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। भटकना नहीं है, जहां भी करना है एक जगह डेडिकेटेड होकर। अभी भी 10-15 दिन जो बचे हैं, कुछ कर ले जाओगे भाई एग्जाम में, तो इसीलिए करो। द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग में किया जाता है। द ऑफसाइड ट्रैप, इसका प्रयोग जो है फुटबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है बाबू? फुटबॉल में द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। न्यूयॉर्क यांकी टीम किस खेल से संबंधित है? न्यूयॉर्क यांकी टीम, यांकी जो है किस खेल से संबंधित है? न्यूयॉर्क यांकी टीम, तो ये जो है बेसबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेसबॉल से जो है संबंधित है न्यूयॉर्क यांकी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी। इस संस्थान की स्थापना 1878, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लो, हाँ। इस संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूस रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है, या कहाँ स्थित है? यानी कि वन शोध संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है किसको? ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल को, जो कि इसकी स्थापना 1878 में हुई है। यह कहां पर है? तो यह देहरादून में। कहां पर है बाबू? यह देहरादून में है। भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? भाई पीला है, सबको पता है। बिहार राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत जो है मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? पशुधन किसानों पर जो है कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो डेनमार्क। डेनमार्क जो है पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश बन गया है, डेनमार्क। चलो आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? दुनिया की सबसे पुरानी जो है गुफा पेंटिंग जो है वह किस देश में खोजी गई? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो है सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो है खोजी गई है। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत
की वृद्धि देखी गई है रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि देखी गई है? तो 16.7% की। कितने प्रतिशत की? 16.7% की 2023-24 में। 2024-25 का भी देख लेना बाबू, ये तो 23 का है, 23-24 का। किसको विशंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए? किसको विश्वंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को जो है बाबू सम्मानित किया गया। 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो है वह खिताब किसने जीता? तो ध्रुव सितवाला ने। किसने जीता बाबू? ध्रुव सितवाला ने जो है पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो है खिताब जीता है 2024 का। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आशा करता हूं आप लोग जो है और पुरानी क्लासेज जो 2-3 क्लासेज हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट की, 2 क्लासेज, पहली प्रैक्टिस सेट और दूसरी प्रैक्टिस सेट, उसको आप लोग देखकर जरूर से आएंगे। और मैम की फैक्ट वाली क्लास को आप जरूर से देख रहे होंगे। मैम की पीवाईक्यू वाली भी क्लास कल से आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी मेरी भी एक क्लास और एक्स्ट्रा जो है वन शॉट रूप में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसे जीएस वगैरह के वन शॉट के रूप में जो है जल्दी जल्दी रिवीजन एक प्रकार से समझ लो, वो मैं आप लोगों को कराता हुआ दिखूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।